दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र करीब वही 19 साल की होती है। दोस्तों, राहुल एक दिन 10,000 रुपये ले करके अपने मौसी के घर पे पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही घर पे पहुंचता है तो वो जो है बेल को दबाता है। दोस्तों, बेल दबाने के बाद में उसकी जो मौसी होती है वो दरवाज़ा खोल देती हैं। दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो वो जो राहुल होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यानी कि एक नज़र से वो जो है अपनी मौसी को देख रहा होता है। दोस्तों, अगर उसकी मौसी की बात करें तो वो इतनी हॉट और जवान लग रही होती है जिसकी उम्र वही 27 साल की थी। दोस्तों, उसकी जो मौसी होती हैं वो कहती हैं कि राहुल, तूने कभी किसी लड़की या औरत को नहीं देखा क्या? ऐसे तू देख रहा है, ऐसा लगता है कभी किसी महिला को देखा ही नहीं हो। दोस्तों, राहुल कहता है कि मौसी, मैंने देखा तो बहुत सारी औरतों को, लेकिन आपके जैसे खूबसूरत औरत को कभी नहीं देखा। दोस्तों, जो है मुस्कुरा करके कहती है, चलो ठीक है, अंदर आ जाइए। दोस्तों, उसकी मौसी जो है राहुल को अंदर बुला लेती हैं और जो है चाय नाश्ता पानी कराने के बाद में फिर दोस्तों वही क्या होता है, क्योंकि वो घर से वही 4 बजे निकला था, काफ़ी शाम हो जाती है। दोस्तों, काफ़ी बातें करने के बाद में जो राहुल होता है वो कहता है कि मौसी, अब मुझे जो है आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर के लिए जाना चाहता हूँ। दोस्तों, उसकी जो मौसी होती हैं वो कहती है कि राहुल, काफ़ी शाम हो चुकी है, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर तू जाएगा तो काफ़ी रात हो जाएगी घर तक। क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो है तेरी मम्मी से यानी कि दीदी से बात कर लेती हूँ और जो है उनसे बात करके ये बोल देती हूँ कि राहुल आज जो है हमारे ही यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। दोस्तों, जो उसकी मौसी होती है जिसका नाम पूजा होता है, वो तुरंत जो है अपनी दीदी को फ़ोन करती है और कहती है कि दीदी, काफ़ी रात हो गई है और आज राहुल जो है हमारे ही यहाँ रुकेगा। कहती है चलिए ठीक है। वो दोस्तों राहुल की जो मम्मी होती है वो मान जाती हैं और कहती ठीक है, सुबह इसको भेज देना। दोस्तों, उस जो रात होती है खाना पीना खाने के बाद में जो राहुल और पूजा यानी कि उसकी मौसी, दोस्तों जो रात होती है तो जो राहुल होता है वो कहता है कि मौसी, मुझे नींद नहीं आ रही और काफ़ी मुझे घबराहट हो रही है, क्यों ना आप जो है अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपके पास में लेट सकता हूँ। दोस्तों, वो जो उसकी मौसी होती है कहती चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में लेट जाइए। दोस्तों, जब वो दोनों एक ही कंबल के नीचे लेट जाते हैं उसके बाद में रात में कुछ ऐसा कांड होता है, ऐसा कुछ राज होता है, रासलीला होती है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये वो वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के जीवन में है। तो हाँ, एक प्यारी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार, मैं देवेंद्र और चलिए चलते हैं डायरेक्टली सच्ची वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है बिहार के एक छोटे से गाँव से, जहाँ पे दोस्तों एक विक्रम नाम का व्यक्ति होता है और उसी की पत्नी जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों, पूजा की उम्र वही करीब 27 साल की होती है और वो जो है अभी हाल में ही शादी किए थे। उसके बाद में दोस्तों शादी के 2 साल बाद विक्रम बाहर चला जाता है और पूजा जो है घर पे ही रुक जाती है। दोस्तों, ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहता था। उसके बाद में पूजा को अचानक जो है पैसे की कुछ ज़रूरत पड़ जाती है और वो जो है अपने गाँव में ही एक लोगों से मांग लेती है। दरअसल दोस्तों, उसके गाँव वाले दे तो देते हैं, बट उसको जो है जब आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत जो है वो लोग पैसा पूजा से मांगना चालू कर देते हैं। उधर दोस्तों जो पूजा का जो पति होता है यानी कि विक्रम की सैलरी भी नहीं मिली थी और वो जो है गांव का जो व्यक्ति था वो पैसा पूजा से मांगने की जिद कर रहा था। उसी टाइम पूजा दोस्तों क्या करती है, उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपने दीदी यानी कि मैं अपने दीदी से बात करती हूँ और जो है उनसे कुछ पैसा मांग लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको लौटा भी दूँगी। दोस्तों, पूजा अपनी दीदी के पास कॉल करती है और कहती है कि दीदी, मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता है और आप जो है भिजवा दीजिए। दोस्तों, उसकी दीदी कहती हैं चलिए ठीक है, आज ही मैं जो है राहुल को भेज देती हूँ और पैसा लेकर के और तुम्हारे पास जो है आ जाएगा। दोस्तों, उधर जो राहुल होता है
वो उस दिन अपने कॉलेज नहीं जाता है और वो पैसा लेकर के अपने मौसी के यहाँ, वो भी दोस्तों मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि वो कभी अपने मौसी के यहाँ गया ही नहीं था। दोस्तों उधर क्या होता है, राहुल उन पैसों को लेकर के अपने मौसी के घर पे आ जाता है और फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसकी वही मौसी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो राहुल एकदम से देखता ही मतलब उसकी आंखें जो है फटी की फटी ही रह जाती हैं और कहता है कि मौसी आप तो इतनी खूबसूरत हो कि शायद इस दुनिया में दूसरा कोई ना हो। दोस्तों जो पूजा होती है यानी कि उसकी मौसी कहती हैं राहुल तू मस्का बहुत अच्छा मान लेता है, यानी कि तू बहुत अच्छी तरीके से मजाक कर लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों ऐसे ही मुस्कुरा करके पूजा जो है अंदर चली जाती हैं और राहुल को लेकर के। दोस्तों नाश्ता पानी कराने के बाद में काफ़ी बातें होती हैं। उसके बाद में जब बातें होने के बाद में यानी कि अंधेरा हो जाता है तब पूजा कहती हैं कि राहुल काफ़ी लेट हो चुका है और जो है अब तुझे यहाँ पे ही रुक जाना चाहिए। दोस्तों जो पूजा होती है वो राहुल से ये सारी बातें कहने के बाद में राहुल कहता है कि मौसी जो मम्मी है ना वो काफ़ी मुझे डांटेंगी और क्यों ना जो है आप बात कर लीजिए मम्मी से। दोस्तों उसकी जो मौसी होती है वो तुरंत फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं कि दीदी आज राहुल यहीं पे रात में रुकेगा क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया, मैं इसे सुबह जो है भिजवा दूँगी। दोस्तों ये बातें करने के बाद में राहुल की जो माँ होती है वो मान जाती है और उसके बाद में जैसे ही खाना पीना खाने के बाद में ये मतलब जो है पूजा कहती है कि राहुल आखिर जो है उनकी दोनों की आपस में बातें होने के बाद में राहुल दूसरे चारपाई पे सोता है और उधर पूजा दूसरे बेड पे। दोस्तों रात में जैसे ही 11 बजता है तो राहुल जो क्या करता है, राहुल कहता है कि मौसी मुझे नींद नहीं आ रही और जो है आपको अगर दिक्कत ना हो तो आपके पास जो है मैं सो जाऊं। दोस्तों उसकी जो मौसी होती है यानी कि पूजा कहती है चलिए ठीक है आप जो हमारे पास में सो सकते हैं। दोस्तों आधे घंटे तक तो ऐसे ही मतलब जो है जो राहुल होता है उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, वो मक्कर बना करके ऐसे ही लेटा था। और दोस्तों आप लोगों को बता दें उधर जो पूजा होती है उसको भी नींद नहीं आ रही थी, यानी कि वो भी आंख बंद करके चुपचाप लेटी हुई थी। दोस्तों दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई थी। और आप लोगों को बता दें क्योंकि उधर जो है जो राहुल होता है, राहुल धीरे धीरे हाथों को अपने टच करने लगता है और मन ही मन ऐसा भी मतलब सोचता रहता है ऐसा ना हो कि मौसी कुछ बोल दें। दरअसल दोस्तों वही कहते हैं ना कि आग दोनों तरफ लगी थी तो कोई जो है बोलने वाला नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे जो राहुल होता है वो सारी हदों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके बाद में उसका जो हाथ है वो वहाँ तक पहुँच गया था जहाँ के लोग आप सोच नहीं सकते। दोस्तों यानी कि कहीं ना कहीं मतलब जो है पूजा भी उन सारी चीज़ों में सहमति जता रही थी। जब ये सारी चीज़ें राहुल को मालूम हुआ कि यानी कि इसका मतलब कि मौसी भी हमारा साथ दे रही तो दोस्तों एकदम से जो है राहुल अपनी मौसी के तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है और यानी कि हावी हो जाता है। दोस्तों वो जो राहुल होता है अपनी मौसी से पूछता है कि मौसी जब मैं आपके जिस्म को टच कर रहा था तो आपने कोई विरोध क्यों नहीं किया। दोस्तों तब उसकी मौसी एक जवाब देती हैं, आप लोग भी सोचने पे हैरान हो जाएंगे। वो जवाब ये था कि राहुल तुझे क्या लगता है कि केवल जिस्म की भूख तुझे ही है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब से मतलब हमारे पति शादी हुई है उसके बाद में वो विदेश चले गए हैं, हम यहाँ घर पे अकेले ही रहती हूँ, बट हम करें तो आखिर क्या करें, एक एक दिन कैसे कटता है ये मुझे ही मालूम है। दोस्तों ये सारी पूजा उस राहुल को बताते हैं क्योंकि कहते हैं कि जितना जिस्म की भूख तुझे है उससे ज़्यादा कहीं मुझे भी है, बट मैं करूँ तो क्या करूँ। दरअसल बात ये है कि मैं तुझे इसीलिए इस रात को जो है रोका है, इसीलिए दीदी से बात करके तुझे यहीं पे रोका है कि जो है ऐसा मौका मिल सके। दोस्तों फिर जो है राहुल क्या कहता है, इतना खुश हो जाता है और वो जो है अपने मौसी के साथ में, जवान मौसी के साथ में इस कदर से संबंध बनाता है दोस्तों, तो उसकी मौसी भी जो है उस पर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि राहुल तू तो मतलब इतना शक्तिशाली निकला कि तेरे जो है जो मौसा है उन्होंने भी आज तक मुझे ऐसे खुश नहीं किया। दोस्तों जो राहुल होता है वो अपनी मौसी के साथ में 3-4 राउंड तक काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पे लेट जाता है। दोस्तों ऐसे ही मतलब सिलसिला चल ही रहा था। उसके बाद में जब सुबह होती है तब राहुल कहता है मौसी मुझे जाना चाहिए नहीं तो माँ मुझे डांटेगी।
दोस्तों कहती जो उसकी मौसी होती है वो कहती है कि राहुल तो अपना मोबाइल नंबर दे दे और जो है मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुझे बुला लूँगी। दोस्तों जो राहुल होता है वो मोबाइल नंबर दे देता है और उसकी जो मौसी होती है यानी कि पूजा, वो सेम ऐसे ही प्रोसेस किया करती थी। जब उसको आवश्यकता होती थी तो कोई ना कोई बहाना बता करके राहुल को अपने घर पे बुला लेती थी और ये सारे संबंध जो है सारे रिश्तों को यानी कि सारी हदों को पार करके वो आपसी संबंध बनाया करते थे। एक दिन दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अचानक में यानी कि पूजा का पति यानी कि विक्रम विदेश से घर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों वो जो है पूजा का इधर मोबाइल जो है कुछ तो प्रॉब्लम होने के कारण वो फ़ोन नहीं कर पाया था, इसीलिए जो है वो डायरेक्टली घर पे आ जाता है। उस समय दोस्तों वो जो राहुल होता है वो पूजा के घर में ही था और वो जो है घर पे उसके बिस्तर में ही सो रहा था और उधर जो है जो विक्रम होता है रात में पहुंचता है और अचानक से जैसे ही वो घर में पहुंचता है तो वो देख करके ये सारा दृश्य हैरान हो जाता है कि आखिर जो है हमारे विदेश जाने के बाद में ये कैसे किस किस के साथ में रंगलियाँ मना रही है, किस किस के साथ में बिस्तर गर्म कर रही। दोस्तों तुरंत जो है विक्रम को गुस्सा आ जाता है और बहुत तेज़ी से उसको डांटने लगता है। दोस्तों जो पूजा होती है हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि ये जो है हमारी पहली गलती है और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आखिर हम करें भी तो क्या करें, आप तो विदेश में ठहरे काम कर रहे हैं, हमारा भी तो कुछ मन हो रहा है, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। ये सारी दोस्तों मतलब जो है जो पूजा होती है अपने पति से बताने लगती है। फिर दोस्तों उसका जो पति होता है उसको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका होता है कि जो है जैसे नई नई शादी होने के कारण अपने पति को छोड़ना नहीं, अपने वाइफ को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है जिस्म की भूख सभी के होती है और जिसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं दोस्तों जो विक्रम होता है वो समझ जाता है और उसके बाद वो क्षमा कर देता है अपनी पत्नी को और कहता है कि ठीक है आज के बाद जो है ऐसी गलती कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में वो दोनों जो है आपस में रहने लगते हैं और उधर जो है वो जो राहुल नाम का लड़का वो अपने घर पे चला जाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों शादी करने के बाद में अपना तो ख्याल रखिएगा ही, बट सामने वाले का भी ख्याल रखिएगा कि वो कैसे रुक रहा है, किस हाल में रुक रहा है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, वो इच्छा पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए, और हाँ लास्ट में हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।